निश्चय ही आज का विषय गौ माता का विषय है। गावो विश्वस्य मातरः क्यों कहा है? पूरे विश्व की माता, न कि हिंदू की माता, न मुसलमान की, न ईसाई की, किसी की नहीं, गाय पूरे विश्व की माता है। और प्रमाण के साथ आप माने तो हिंदू शास्त्रों में सर्वोच्च कोई शास्त्र है और सबसे ऊपर किसी देवी देवता, महापुरुष, सूरवीर, बलिदानी, किसी ने गाय से बड़ा किसी को नहीं माना अपने को। सबने कहा गाय सबसे बड़ी है, इसलिए सबने गाय की पूजा की। और गाय को भगवान ने इतना पवित्र बनाया कि उससे पवित्र कोई प्राणी नहीं है। आप देखिए किसी भी महापुरुष का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी मानव का मल और मूत्र पवित्र नहीं, अपवित्र होता है, परंतु गौ माता का भगवान ने इतना पवित्र बनाया वो अपवित्र को पवित्र करता है। इतना है, आयुर्वेद के अंदर पारिक साहब बहुत अच्छे जानकार हैं। आयुर्वेद में हलाहल विष, इसको कुचला कहते हैं, उससे ज्यादा भयंकर विष नहीं होता। उसको शुद्ध करने में गोमूत्र में डाला जाता है। कितना भी कोई कितनी विषम बीमारी है, आजकल कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी आज अंग्रेजी डॉक्टर भी गोमूत्र दिला करके ठीक कर रहे हैं। केवल मात्र गोमूत्र नहीं, गोमेल बसते लक्ष्मी किसको कहा है? देवी देवताओं का निवास गाय को। इसको केवल एक प्राणी मत समझो, एक पशु मत कहो इसको। यह श्रेष्ठतम भगवान की कृति है जो पृथ्वी पर हमारे कल्याण के लिए भेजी है। और यूं भी हमारे शास्त्र को जो जानते हैं कि नंदी के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। जो इस विषय को जानता वो जानता है कि नंदी का सिर क्या है और नंदी क्या है और पृथ्वी कैसे टिकी हुई है। इसलिए गो में वसते लक्ष्मी, क्या मतलब हुआ? गोबर में लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का निवास गोबर में बता दिया। उपवास करेंगे, अभी श्रवण जी तो चले गए, साधु महात्मा के नाम पर भी उपवास कर रहे थे। अरे गुरु में श्रद्धा नहीं रखते हो आप लोग। अरे बाबा आया बिगाड़ दिया, बाबा के एक तो मोदी बाबू आ गए, एक योगी आ गए, एक राजस्थान में फिर बाबा आ गए हैं, कांग्रेस में बाहर निकाल दिया, लाइन लेटर लोग। नहीं, संत सबका भाव है मेरे प्रति। मुझे बहुत प्रेम से मैं कह रहा हूं, ये सामने बैठी लोबी है ना, मैं जब घूमता हूं मुझे बहुत आदर सम्मान देते। मैं भी आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आज जूही साहब नहीं है, जूली साहब आज यहां नहीं है, परंतु मैं नहीं था, गुरु पूर्णिमा मनाने गया तब पीछे एक कटाक्ष हुआ था कि मेरे नाम से भी आप ऐतराज उठाते हो। मैं तो आज जूली साहब, आप तो है नहीं, पर आपकी कुर्सी की तरफ अंकित करके कहता हूं कि आपको मैंने हंसता हुआ देखा है, आपका चेहरा हंसता हुआ देखा है। मैं आपको हंसते हुए देखना चाहता हूं, परंतु आपके नाम में मैं एक सुधार करना चाहता। आप जूली है नहीं, आप जूही है, जो एक खुशबू देंगे हम सबको प्रतिपक्ष में बैठ करके। ये भाव रहना चाहिए हमारे अंदर, ये भाव रहना चाहिए। एक दूसरे का आदर करेंगे, अपने आप करेंगे, अपना अपना आदर करेंगे। मैं कह रहा था गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी। हाँ है गोबर में लक्ष्मी। कैसे हैं? यदि गोबर हम हमारी मातृभूमि के चरणों में, मां भगवती जमीन के चरणों में चढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं? माता भूमि पृथ्वी अहम माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। हे मां भूमि, मैं तेरा पुत्र हूं। वो मां है हमारी, गौ माता और भूमि माता। दोनों को पवित्र करने के लिए गोबर यदि भूमि में डालेंगे तो वहां उर्वरा पैदा होगी और वहां से अनाज पैदा होगा, और अनाज पैदा होगा, देश संपन्न होगा और किसान संपन्न होगा। तब जाकर के कहा गो में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी। इसलिए अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए आप। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डाल करके भूमि माता को हमने बीमारू माता कर दिया है। पंजाब का हालत देख लीजिए आप, जहां ऐसा डाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, हम लोगों ने इस भूमि के अंदर उर्वरा को शक्ति ज्यादा करने के लिए डीएपी, यूरिया डाल के उसको बीमार किया और अपने स्वास्थ्य को भी बीमार किया। मेरा एक सुझाव है सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कि जिस प्रकार डीएपी, यूरिया पर सब्सिडी देते हैं, कौन पोषक होंगे? बड़े मिल फैक्ट्री वालों को उनको मिलेगा, उनको सब्सिडी देकर के हम खाद लेते, किसान को देंगे, किसान जमीन में डालेगा, जमीन बंजर होगी, और पूरी की पूरी इस प्रकार चलता रहा तो एक दिन हम तरसेंगे शुद्ध खाने के लिए। और उसकी जगह यदि गाय का गोबर हम जमीन में डालेंगे तो जमीन भी शुद्ध रहेगी, बीमारू नहीं रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और सुनिए आप, सब्सिडी देते हैं ना, उसके बाद में कितना नुकसान उठा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां से कैंसर नाम की
ट्रेन आती है बीकानेर में, कैंसन ट्रेन नाम हो गया है, क्योंकि हमने उस जमीन को बंजर कर दिया है। अब यदि स्वास्थ्य चाहिए आपको पृथ्वी चाहिए, आपको अनाज चाहिए, तो गाय की शरण में आना पड़ेगा। और गाय दुखी तो पूरी दुनिया दुखी रहेगी, गाय सुखी तो हम सब सुखी रहेंगे। ये गाय को समझो, केवल प्राणी मत समझो, और केवल आध्यात्मिक आर्थिक दृष्टि से भी नहीं, तो सर्वांगीण गाय है, सब कुछ है। अर्थ का आधार मत मानो गाय को, ये भी एक मनुष्य का पक्ष है। गाय दूध नहीं देती है, छोड़ देते हैं। पहले तो जय घोष करते गौ माता की जय, और जैसे ही गाय बीमार हुई, गाय ने दूध देना कम किया, वो ही हमारे पास आते गौशाला में लेकर के, गाय को रख लो। क्यों भाई, दूध तो आपने पिया, और अब गौशाला की शरण में क्यों जाते हैं? तुम्हारी माँ की सेवा करते, इसकी भी सेवा करो। मेरा इतना ही निवेदन है आपको।